प्रतिमान सिंह। आप देख रहे हैं अपना सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। देश में घर वापसी, जनसंख्या और धर्म परिवर्तन को लेकर के एक नई बहस छिड़ गई है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों की घर वापसी करने यानी कि मुसलमानों को हिंदू बनाने का काम तेज करने की बात कही है। मोहन भागवत ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के काम तेज करने की बात कही। उन्होंने भारत में हिंदू समुदाय की घटती आबादी पर चिंता व्यक्त की है और हिंदू समुदाय को 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। इसके साथ ही उन्होंने जबरन और लालच देकर के धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग की। कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वे अरब से नहीं आए हैं। साथ ही ये भी कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की घर वापसी करानी है। तो वहीं मोहन भागवत के बयान पर जमीयत उलेमा हिंद के नेता मौलाना अरशद मदनी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मदनी ने कहा कि ऐसा लगता है कि मानो सिर्फ उन्हीं लोगों ने अपनी मां का दूध पिया है, बाकी और किसी ने नहीं। इस्लाम कयामत तक रहेगा और नफरत फैलाने वाली सोच कभी कामयाब नहीं होगी। आने वाले दिन में गली गुच्चों में खून बहेगा, वो किसका बहेगा, इसी के को लेकर के इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट देखिए जरा। मोहन भागवत के घर वापसी, धार्मिक संतुलन और कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन की शक्ति के कई बयानों के बाद मौलाना अरशद मदनी का प्रतिक्रिया वाला बयान सामने आया है। सीधे तौर पर इनके बयान में चेतावनी दिखाई दे रही है। बयान ये है कि गली कुच्चों में खून बहेगा। ऐसे में आगरा में तमाम हिंदू संगठनों को लेकर इस बयान को लेकर आक्रोश होना लाजमी है। ऐसे में हमारी मौजूदगी आगरा के संजय प्लेस पे है और तमाम लोग ये हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हिंदू स्थानीय लोग हैं, हिंदू संगठनों के पदाधिकारी हैं। ऐसे में यहाँ पर हिंदू संगठन का संचालन करना आपका कहीं ना कहीं धर्म है और ऐसे में तमाम मुद्दों पर आपने आवाज भी उठाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि मौलाना जो है उनका एक बयान आया है कि गली कुच्चों में खून बहेगा, मोहन भागवत के प्रतिक्रिया वाले बयान में, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? प्रतिक्रिया आपकी आगरा से आज क्या रहेगी? मैं यही कहूँगा कि मौलाना जी अपना दिमाग सुधार लीजिए, वरना आप पूरी कौम को अपनी को इस चीज को झेलने के लिए उपलब्ध कराएंगे। कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि पर बात कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा 3 बच्चे होने चाहिए। मौलाना जो अरशद मदनी है सीधे तौर पर एक खिलाफत वाला बयान या चेतावनी वाला बयान दे रहे हैं। वो मौलाना जिनका खुद कटा होता है और जिनकी कोई कुछ खुद ही पूछ नहीं है, जिनका कल को कुछ अस्तित्व नहीं है, जो अपने ही लोगों के साथ सोने का काम करते हैं, तो वो क्या हमें चेतावनी देंगे? कहने का मतलब ये है आक्रोश सीधा रिश्तों से तक आ गया है। जो रिश्तों वो मान ही नहीं रहे हैं और एक तरफ से हिंदू समाज को समझाने की बात कर रहे हैं। समझाने का तो है, तो बस ये थोड़ी है कि जो आप अपनी पहले बहन बेटी को देख लो, जो अपने घर में ही सो जाते हैं, मौलाना जी हलाला करते हैं, इन चीजों को तो देखें। ऐसे में सवाल ये भी है कि जनसंख्या वृद्धि पर बात की जाए, यहाँ पर जो मोहन भागवत 3 बच्चों की बात कर रहे हैं, प्रतिक्रिया अलग आई है, तो क्या फर्क जो है जनसंख्या वृद्धि पर उनको है? बिल्कुल सही है, 3 बच्चे 2 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा आबादी बढ़ेगी तो आप भी समझ रहे देश में भुखमरी बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि पर कानून बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। ऐसे में धर्म परिवर्तन की बात आती है, कभी लव जिहाद की बात आती है, तो मौलाना अरशद मदनी का इस तरह का बयान तो कभी नहीं आया। अब मोहन भागवत ये सीधे तौर पर कह रहे हैं, इस तरह का बयान सीधा हिंदुओं को कहीं ना कहीं आक्रोश करने का बयान आ रहा है। ये क्या मौलाना जी करेंगे हिंदुओं को आक्रोश? मैं तो ज्यादा बड़ी बात बोलता नहीं हूँ। योगी जी एक बार ऐसा एक आदेश कर दे तो अपने आप मौलाना जी को सबको पता चल जाएगा कि हिंदू क्या है। अब देखा जाए आक्रांताओं के समय में घर वापसी वाला बयान मोहन भागवत ने किया है, घर के दरवाजे खोल दिए। अब इसमें आप क्या कहते हैं कि अगर वो लोग आते हैं तो किस तरीके से स्वागत करेंगे? बिल्कुल स्वागत है। अपने कुछ उन लोगों को भी अपनी कुछ चीजें सुधारनी पड़ेगी और आराम से। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, ये लोग जो गए हैं ये भी कहीं ना कहीं हिंदुओं का एक परिवार के सही सदस्य है। और ये पहले जो धोती उतार के सलवार पहनने का जो काम लोगों ने किया था, उसको दोबारा चेंज करना है, तो इनका स्वागत है, अभिनंदन है और प्यार से ये आए और अपने स्वागत करेंगे। बिल्कुल स्वागत करेंगे। ऐसे में और भी लोग मौजूद हैं, सवाल व बयान है। उनका भी कहना मोहन भागवत जी का बिल्कुल सही है। 3 बच्चे होने चाहिए और तुम लाइन लगा दो 12 तुम्हें राशन भी चाहिए, तुम्हें मुआवजा भी चाहिए, सब चीजों तुम तुम्हें दे देंगे, तो हिंदू कहाँ जाएंगे? बाहर में जाएंगे क्या? हिंदू कहाँ जाएंगे, बाहर में जाएंगे। आपसे भी जान लेते हैं कि तस्वीरें साफ तौर पर कहने कहीं सामाजिक गर्मी के साथ साथ जमीनी गर्मी शुरू हो गई है।
बयान आपने पीछे वालों के भी सुने, आपका क्या प्रतिक्रिया है? मैं किशन गुप्ता, महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मौलाना जी ने जो कहा है, उन्होंने कहा गली गली में खून बहेगा, ये वो। अगर हम अपने हिंदू अपने पे आ गए तो गली में रहने नहीं देंगे, उन गलियों में रहने नहीं देंगे, तुम्हें टिकने नहीं देंगे। हिंदू चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है, हिंदू बहुत कुछ है। हिंदू अपनी सभ्यता को जानता है, हिंदू अपने तरीके से चलता है। बस यही एक बात है, अगर हिंदू अपने पे आएगा तो बहुत कुछ कर जाएगा, जिस सोच भी नहीं सकते हो वहां तक चीजें जाएंगी। चेतावनी में आक्रोश दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आक्रोश है। अगर आप हमें चेतावनी दोगे तो हम चूड़ियां पहन के नहीं बैठने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि धर्म वापसी की बात की जा रही है। मुगल आक्रांताओं के समय में जो जिन लोग कन्वर्ट हुए, अब सीधा मोहन भागवत मंचों से आह्वान कर रहे हैं। मंचों से भागवत जी आह्वान कर रहे हैं, तो उसमें ये भी बात है कि सबका वेलकम इसलिए होगा, जो जैसे थे वैसे जैसे गए उन्होंने धर्म अपनाए, उसके बाद दोबारा हमारे धर्मों के साथ रहेंगे तो बहुत नेक रहेंगे, बहुत सभ्य रहेंगे, हमारे साथ भाई बन के रहेंगे। जनसंख्या वृद्धि पे भी कहा है कि 3 बच्चे होने चाहिए। अब उसके बाद तीन बच्चों का होना भी जरूरी है। आज की टाइम में अगर मोहन भागवत जी की मैं बात करूं तो 2 बातें आती है। एक तो हमारे परिवार कम होते जा रहे हैं, हमारे बहनों में मतलब बच्चों में कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं, अकेला बच्चा है, उस वजह से भी कहा गया है। और जनसंख्या वृद्धि करी गई है। जब सामने वाला समुदाय कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सीधे तौर पर घर वापसी हो, धार्मिक संतुलन है, बिल्कुल। नजरिया सीधे तौर पर मौलाना अरशद मदनी के लिए 2 शब्द क्या रहेंगे ताकि सीधा जवाब मिल सके? 2 शब्द ये है कि मदनी जी, अगर आप हमारे गली गली में खून बहाएंगे, हम आपको देश से ऐसा गायब करेंगे कि आपके नामो निशान ना तो पहले थे न आगे पीढ़ियों में होंगे। आक्रोश है, बिल्कुल है। आक्रोश इधर भी दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो आप फिर एक बार कुछ कहने के लिए आए हैं। मेरा उस मौलवी से कहना है कि तैयारी जितनी करे तो निकल ले। हिंदुवादी नेता तैयार खड़े 24 घंटा। हम सोएंगे तो देश के लिए, मरेंगे देश के लिए। जितना जितना उल्टा सीधा बयानबाजी करेंगे, हम उसका समर्थन, हम उसको जवाब देने के लिए तैयार खड़े। बयानबाजी से आक्रोश दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हम उसके संग हैं, सरकार के साथ हैं और मौलाना को समझाएंगे। मोहन भागवत के समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि घर वापसी की बात की जाओ, 3 बच्चे की बात की जाओ, जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए, मोहन भागवत तो एक तरीके से संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में इसको आप बयान के लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया होगी? देखिए, मैं सबसे पहले मौलाना जी से ये कहना चाहता हूँ कि जरा सा धर्म निरपेक्ष होकर, इन चीजों से हटकर भागवत जी के बयान को समझना चाहे। वो देश के हित में बात कर रहे हैं, वो किसी धर्म के लिए बात नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं कर रहे, किसी समुदाय के लिए बात नहीं कर रहे, वो देश के हित की बात कर रहे हैं। उनको ये चीज समझनी चाहिए कि भागवत जी के बयान की गहराई क्या है। सामाजिक माहौल खराब करने की कोशिश, वो तो उनका शुरू से रवैया रहा है हमेशा। वो केवल अपने धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसी पर बात करते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। हम एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। ये भागवत जी जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और भागवत जी की बात अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो सबको साथ लेके, सबको साथ विकास करने की बात करते हैं। ये लोग अगर उसे अपने खिलाफ समझते हैं तो ये इनकी कमी है। मौलाना मदनी सीधे तौर पर हिंदुओं को, हिंदू संगठनों को चेतावनी भी तो दे रहे हैं, गली कुच्चों में खून होना चाहिए। देखिए, गरजने वाले बादल अलग होते हैं, बरसने वाले बादल अलग होते हैं। वो बोलते रहे, इतिहास गवाह है, बोलते आए हैं और हमेशा बोलते रहेंगे। लेकिन होता क्या है जमीनी स्तर पर, वो कुछ करके तो देखें, तो उन्हें जवाब मिल जाएगा, पता चल जाएगा। आप युवा भी हैं और कहीं ना कहीं परंपराओं में हम लोग बंधे होते हैं। आज परंपराओं के अगेंस्ट एक बयान आया कि खून जो है गलियों में दिखेगा। क्या ये नहीं मानते कि एक तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की? ये बिल्कुल है, उनका शुरू से स्वभाव रहा है। और हिंदू सनातन धर्म कभी इस चीज के साथ नहीं है। और हम अभी ये कहते हैं कि आप भाईचारे में बिलीव करते हैं तो भाईचारे से रहें, हमें उन्हें स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो भाई ने जैसे कहा, चूड़ियां हमने भी नहीं पहन रखी। यानी कि सीधे तौर पर पूजा पाठ करने वाले अब हथियार भी उठा सकते हैं। सर, ये तो इतिहास रहा है। हमारे छत्रपति शिवाजी वगैरह सभी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे, और अब हम लोग भी देखेंगे। धर्म परिवर्तन की बात हो या फिर जनसंख्या वृद्धि की बात हो, मौलाना मदनी सीधे तौर पर एक हिंदू समाज को चेतावनी दे रहे हैं। मौलाना का जो कहना है, हमारे हाथ में सत्य और शास्त्र दोनों है ना। प्रधानमंत्री ये योगी आदित्यनाथ जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले इसकी मौलाना की घर वापसी होगी। घर वापसी होगी। ऐसे में आपसे जान लेते हैं कि शब्दों का चयन जो है मौलाना ने बहुत ठीक ठाक किया है। सीधे तौर पर हिंदूवादी नेता हो या संगठन हो, उसको लेकर एक सीधे तौर पर चेतावनी का आह्वान किया है कि गली गली में खून बहेगा, बयानबाजी रोकी नहीं जाएगी। हम लोग मोहन भागवत जी के साथ हैं। जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो ज्यादा सही है।
और जो मदनी साहब हैं वो तो खाली केवल अराजकता फैला रहे हैं और कुछ नहीं है। समाज में एक गलत संदेश भी तो दे रहे हैं। हाँ, समाज को गलत संदेश दे रहे हैं और ये मतलब कहते हैं ना, ये हिंदू मुस्लिम विवाद को वो केवल बढ़ाना, हवा देने का वो कर रहे हैं, कहीं प्लानिंग ना कर कहीं रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह के बयानबाजी देके वो अपने आप को पॉपुलर करना चाह रहे हैं, लोगों का एक मसीहा बनना चाह रहे हैं। अगर विशेष समुदाय की बात की जाए, मौलाना मदनी के बयानों को लेकर प्रतिक्रिया उनकी भी आती है। गली कुचों में खून बहना क्या इतना आसान है आज हिंदुओं के लिए? नहीं 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 नहीं। खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर तो जब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं तब तक गली कूचों में खून तो इस तरीके से कोई बहा नहीं सकता। ऐसे में बुलडोजर याद आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बुलडोजर याद है और बुलडोजर बाबा भी याद है। ऐसे में एक युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है, माथे पे टीका है। मौलाना मदनी का एक सीधे तौर पर एक कहीं ना कहीं सियासत का एक बयान है कि गली कुच्चों में खून बहेगा। युवा होने के नाते क्या खून में गर्मी है, किस तरह का आक्रोश? कोई बात ना, उनके खून में जब गंदगी होगी तो वो खून ही तो बहा सकते हैं। जो उनकी बातें हैं वही तो कर सकते हैं, जो जितना पढ़ा होगा वो उतनी ही बात कर सकता यानी है। कि पढ़ाई के ऊपर मान सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे में देखा जाए तो धन परिवर्तन की मोहन भागवत जी ने बात की, घर वापसी की बात की। क्या उन लोगों को वापस नहीं आना चाहिए? इसमें मौलाना मदनी को क्या परेशानी? बिल्कुल आना चाहिए। अरे घर से भटका, हमारे तो वैसे भी हिंदुओं में कहते हैं कि एक बार अगर बच्चा बिगड़ जाता है तो उसको माँ बाप जो होते हैं वो सुधार देते हैं, मान लेते हैं उसकी गलतियां। कोई बात नहीं, जिनसे गलतियां हुई, जो गए वो वापस आना चाहते हैं, उनको लेंगे बिल्कुल वापस। वो अपना अपना है सबका। ऐसे में जनसंख्या वृद्धि को लेकर जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने एक संदेश देने का प्रयास किया है, सामाजिक संतुलन की बात की है, तो इसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं? दिक्कत है क्या, अब सब लोगों को ये लगता है कि अभी हमारा सुखी परिवार हो, एक जना हो। इनने जो बात कही सही कही है, कोई बात नहीं। अपना भी तो एक वजूद होना चाहिए, अपने भी तो दो तीन होने चाहिए कम से कम। उन लोगों का क्या है, उन लोगों की गंदगी इतनी है कि बस इतना है, करते रहो छोड़ते रहो। पढ़ाना लिखाना है नहीं है, बस ऐसे में ये तमाम वो लोग हैं जो कि मौलाना मदनी के इस बयान को लेकर सियासत और धार्मिक रूप से गर्मी और आक्रोश इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। बयान केवल मौलाना मदनी ने दिया है। ऐसे में ये लोगों की जो सियासत है यानी गर्मी है इनके बयानों में देखी है, और राय आप साफ तौर पर सीधे तौर पर चेतावनी मौलाना मदनी के शब्दों में देखी जा सकती है। तो इन लोगों ने भी विपरीत तौर पर इस शब्दों को सीधे सीधे तौर पर कहा है कि मौलाना मदनी बयान देता है तो उसके प्रतिक्रिया जमीनी रूप से गर्माहट में देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन अंकुर अस्थाना के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया न्यूज, आगरा। देश में घर वापसी और धर्म व जनसंख्या वृद्धि के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा एक बयान दिया गया। इस बयान के बाद अब काफी चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं इस पूरे मामले में मौलाना अरशद मदनी के द्वारा भी कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि केवल उन्हीं लोगों ने ही माँ का दूध नहीं पिया है और इस्लाम कयामत तक रहेगा। और इस बयान के बाद उन्होंने यह भी कहा है कि अगर गलियों में कूचों में जो खून बहेगा वो किसका होगा। मौलाना के इस बयान के बाद लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या किस तरह से इसको देखते हैं, इसके लिए हम लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सोनभद्र के लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी का एक बयान आया है कि केवल उन्हीं लोगों ने ही माँ का दूध नहीं पिया है और इस्लाम कयामत तक रहेगा और गली कुचों में जो खून बहेगा वो किसका होगा। कैसे देखते हैं आप? मदनी ने जो कहा कि माँ का दूध हमने हम लोग पिए हैं और गाय का भी दूध पिए हैं, और एक बार वो बहा के तो देखें किसका खून बहता है, गली में बहता है कि सड़क में बहता है कि नदी में बहता है। एक बार प्रयास करके वो देखें, तब हम बताएंगे उनको किसका खून बहता है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहेंगे इस बयान को? ये बयान आज ही से नहीं आ रहा है, हमेशा से आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश में राजनीति और धर्म दोनों को मिला के एक कर दिया गया। अगर इस्लाम कयामत तक रहेगा तो इसके ऊपर किसी ने आज तक कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है। लेकिन खून बहेगा नहीं बहेगा, क्यों बहे, अच्छा खून बहेगा, उनकी उसकी वजह क्या है वो खुद नहीं बता पाएंगे। तो पहले वो ये प्रतिक्रिया दें कि उनके साथ ऐसा कुछ इस देश में हो गया जिसके चलते खून बहाने के लिए वो आ रहे हैं, तो उनका लॉजिक तो उनको देना चाहिए कि क्यों बहाना चाह रहे हैं। या वो ऐसे ही बहाते हैं या तो उनकी परंपरा है। तो फिर अगर उनकी परंपरा है तो उसका जवाब अगला है, और कुछ हुआ है तो उसको बताया जाएगा। ऐसे तो बहेगा नहीं। बिल्कुल लोगों का कहना है कि
अगर उनके द्वारा इस तरह का बयान दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से पहले ये बताएं कि इस देश में उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो खून बहाना चाहते हैं। बहरहाल जो उनके द्वारा यह बयान दिया गया है उसमें और भी तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश चतुर्वेदी है। जयप्रकाश जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे बयान को? दरअसल एक ये जो कौम है कठमुल्लों की, ये बहुत भ्रमित कौम है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग ईरान में देखा, ईरान में बताइए सड़कों पे किसका खून बह रहा था? पाकिस्तान में बम ब्लास्ट होता है, किसका खून बहता है? अभी सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने करवाया था, किसका खून बहा? ये भ्रमित है, इनका भ्रम भी दूर हो जाएगा, एक दिन आमना-सामना हो जाए, हम लोग यही चाह रहे हैं। आ जाए सामने, उसका पता चलेगा कौन की माँ का दूध पिया है और कौन जो है बकरी का दूध पिया है। इन लोगों को समझ में आ जाएगा, एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। आ जाए आमने-सामने। और रही बात दूध माँ के दूध की, तो ये तो जो सनातनी वो माँ का दूध 100% पिए हैं। लेकिन वो माँ का दूध पिए हैं कि अपनी बहन का दूध पिए हैं, ये थोड़ा-सा वो हमें बताएँ। हम सनातनी जानना चाहते हैं उनसे। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कैसे देखते हैं आप इस बयान को? हम मदनी के बयान को इस तरह से देखते हैं कि हमारे हमारे यहाँ भारत में जो तुष्टीकरण की ये भाषा बोल रहे हैं और खून बहाने की बात कर रहे हैं, तो एक बार हमें और आमने-सामने हो जाएगा कि कौन किसका खून बहाएगा और किसका खून ज़्यादा बहेगा। क्या लगता नहीं है कि इस तरह का जो बयान है इससे अराजकता फैलेगी और लोगों के बीच जो दूरियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी? इससे ज़्यादा दूरियां बढ़ेंगी और इसी में लोग बट रहे हैं और मुसलमान को अलग कर दे रहे हैं मदनी के बयान से। मदनी को तो वापस अरब चले जाना चाहिए, तो मदीना का है, यहाँ का तो है नहीं। यहाँ आकर के तुष्टीकरण की भाषा बोलता है और लोगों को लड़ाने वाली प्रतिक्रिया करता है, लड़ाने की प्रतिक्रिया करते हैं, ऐसा कहना है लोगों का। और भी लोगों से हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। कैसे देखते हैं जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या लग रहा है? भड़काऊ बयान इनके हैं और ये कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ भड़का रहे हैं और आग फैला रहे हैं और उससे समाज में अलगाव पैदा हो रहा है। ऐसे लोगों को तो राजनीति में रहना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, ऐसे बयानों से समाज में अलगाव फैल रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरह से लोगों को भड़काने की का इस समय एक दौर चला है, तमाम बयान इस तरह के आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए भाई साहब, रही बात मदनी की, तो ये मानसिक रोगी आदमी है। इसकी बात को जो है हम लोग बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन देखिए हमारी लड़ाई इस्लाम से नहीं है, हमारी लड़ाई इस्लामिक जिहाद से है। इन जिहादियों से लड़ाई है। अरे मुसलमान तो वो हैं जो हिंदू यातना नहीं झेल पाए, ये बेचारे शोषित थे, नहीं यातना झेल पाए, वो मुसलमान बने हैं। ये हमारे हिंदू भाई ही हैं, ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा और इन जो है जो है लो क्वालिटी के नेताओं से बचना पड़ेगा आदमी को। हम सनातनी हैं और मुसलमान भाइयों से आग्रह है, अभी भी हमारा दरवाजा खुला है, आए उनका स्वागत है। अरे उनको समझना चाहिए कि इतनी यातना झेलने के बावजूद भी हम यहाँ खड़े हैं और वो नहीं झेल पाए इसलिए वो मुसलमान बन गए हैं, वो भी सनातनी, उनके अंदर भी वही खून है। आज छोटी-छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ने-भिड़ने वाला जो बात ये कर रहे हैं नेता लोग जो लड़ा रहे हैं, वो गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? बिल्कुल, आपस में जो इस तरह की बयानबाजी है और इससे जो समाज में एक-दूसरे के प्रति द्वेष फैल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मानना है ऐसे लोगों का। इसके साथ ही यहाँ लोगों का कहना है कि जो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं, वह भी हिंदू हैं और उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, अगर वो घर वापसी करते हैं तो। अ, बहरहाल यहाँ पर जो मदनी का बयान है, उसको देखते हुए लोगों में काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिला है। अंशुमान पांडे, इंडिया न्यूज़, सोनभद्र। देश में इन दिनों घर वापसी और धर्म परिवर्तन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जंग छिड़ गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हर सनातनियों को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। उसको लेकर जो जामियते उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मंदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोग अपने माँ की दूध नहीं पिए हैं, बल्कि हर लोग अपने माँ की दूध पिए। इसको लेकर अब जंग छिड़ गई है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरह से इस बयान को देखते हैं। आरएसएस प्रमुख एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है कि घर वापसी, जनसंख्या नियंत्रण और धर्म परिवर्तन। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 3 बच्चों मतलब कि सनातन को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। किस तरह से देखते हैं? देखिए इसमें मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख जी का जो बयान आया था उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आई ही थी। किसी को आप निर्धारित नहीं कर सकते। एक तरफ सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है कि हम दो हमारे दो के स्लोगन पर अब मोहन भागवत जी अगर ये 3 का स्लोगन दे रहे हैं
तो ये कहीं से गलत है। ये ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए कि अब 3 बच्चे किए जाएँ और घर वापसी का मसला हो। तो ये सब आखिरकार ये राजनीति की बातें ये चुनाव से पहले ही क्यों की जाती है? अगर घर वापसी करानी है तो वो अपना एक मैनिफेस्टो खोल दे कि नहीं, हम पूरे ताउम्र ज़िंदगी जो है हम मुसलमानों उसके को घर वापसी कराते रहेंगे। ये हर वक़्त ये चुनाव का जब भी मुद्दा आता है, चुनाव की जब भी किसी न किसी, अब बंगाल में चुनाव होना है तो उसके लिए इन्होंने एक नया फंडा अपनाया है, 3 बच्चे और घर वापसी, मुसलमानों की घर वापसी। मैं कहता हूँ कि अगर घर वापसी करानी है तो बौद्ध धर्म की घर वापसी कराएँ। मैं कहता हूँ अगर घर वापसी करानी है तो ईसाई धर्म की घर वापसी कराएं। जो हमारे क्षेत्र में, हमारे हमारे देश में धीरे धीरे ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म बढ़ता जा रहा है। इनसे इनको कोई नफरत नहीं है, सिर्फ मुसलमानों से नफरत है। मुसलमानों ने कौन सी ऐसी इनके साथ बदतमीजी की है या कौन सा ऐसा इनकी इनकी इमारतों को कब्जा किया है? आज मुसलमान अगर इस मुल्क में है तो मुसलमान अपनी और अपने पूर्वजों की कुवत पर है। मुसलमान ने जितना इस देश को आजादी में अपना खून बहाया है, उतना ही सारे लोगों ने बहाया। तो हमसे ही क्यों हर वक्त प्रमाण मांगा जाता है कि हम यहाँ पर सनातनी हैं तो हमको धर्म परिवर्तन करना चाहिए, 3 बच्चे 6 बच्चे, हमसे क्या ऐसी नफरत है? मोहन भागवत जी से मैं पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों से इनको कौन सी ऐसी दिक्कत आ गई? मदनी साहब तो बीच में उसमें जो बयान प्रक्रिया मदनी साहब ने जो बयान दिया है उस बयान की मैं थोड़ी तौर पे मैं निंदा ये करूंगा कि मदनी साहब को प्रतिक्रिया इनको बहुत तगड़ी नहीं देनी चाहिए थी। मदनी साहब को अपनी कौम को एक समझाने वाली बात को रखना चाहिए था। मदनी साहब ने जो उसमें जो भी बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ वो अपने माँ का खून और दूध नहीं पिए हैं, बाकी सब लोग भी अपने माँ का दूध। नहीं, सवाल का जवाब से होता है। अगर आप हमसे सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब देने का उत्तरदायी हूँ, न कि मैं उस सवाल पे बहुत तगड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ। मदनी साहब ने कहीं न कहीं यहाँ पर उनको एक सपोर्ट करने की बात कही है जिससे कि वातावरण खराब हो। मैं ये आप किस तरह से देखते हैं इस मदनी साहब के बयान को और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान? हैं मुकम्मल ईमान वाला, चाहे इस्लाम में हो, चाहे हिंदू भाई हमारे हो, चाहे सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, सब भाइयों को मैं तो ये कहता हूँ कि मुकम्मल ईमान वाला पहले तो घर वापसी करेगा नहीं, क्योंकि वो अपने ईमान पे मरेगा। अगर मैं इस्लाम से जुड़ा हूँ तो मैं मुसलमान हूँ तो मैं अपने ईमान के लिए जी रहा हूँ ना, न कि घर वापसी के लिए जी रहा हूँ। और जब चुनाव का फंडा आता है, चुनाव आते ही ये सब बातें जारी होने लगती है, जो कि ये इसका मैं निंदा करता हूँ। चुनाव के हिस्से में क्यों ये सब होती है? चुनाव के बाद भी तो कर सकते हैं। चुनाव आने आने लगता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके अलावा और कोई इनके पास तो बात रहता नहीं है। इसी यही सब है। आप बताइए जैनुल भाई, किस तरह से देखते हैं मदनी साहब के कि आप उस कमेटी से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, तो आरएसएस प्रमुख के बयान को पलटवार करते हुए मदनी साहब ने कहा है कि सिर्फ वो लोग अपने माँ का दूध पिए, बाकी लोग ऐसा लगता है कि नहीं। तो इस कयामत तक इस्लाम रहेगा और इस तरह के बयान आए। जैसे देखिए, जैसा मोहन भागवत जी ने सवाल किया वैसा मदनी जी ने जवाब दिया। और दूसरी बात, हमको तो ये नहीं समझ में आता है, मोहन भागवत जी भाई हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ी संस्था के मतलब वो हैं, जो है उसके अध्यक्ष हैं। तो हमें उनसे ये अपेक्षा नहीं थी कि वो इस तरीके की भाषा देते हैं, न पहले कभी देते थे। और रही बात कि घर वापसी की, तो जो ईमान वाला मुसलमान होगा वो कभी घर वापसी नहीं करेगा। अब बाकी तो घूमते हुए जिसको कभी ईसाई बन जाना है, किसी कभी मुसलमान बन जाना है, कभी बौद्ध बन जाना है, तो वो पलट सकता है। मगर एक मुसल्लम ईमान वाला अपनी जान देना कबूल करेगा, मगर वो घर वापसी और फर वापसी नहीं करेगा। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे तो सरकार का गाइडलाइन करती है कि 2 बच्चे हमको चाहिए। और अगर 2 बच्चों के अलावा भी इनको ये करे 3 बच्चे, तो हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। ये राजनैतिक बयान है, हम इस बयान की निंदा करते हैं। आप बताइए फ़हीम भाई, किस तरह से देखते हैं इस बयान? मोहन भागवत जी से माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। चुनाव आते ही ये लोग हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोग को। अब आप कौन होते हैं कि आप तय करेंगे कि हम कितने बच्चे पैदा करेंगे, कितने बच्चे नहीं पैदा करेंगे? आप तय करेंगे? आप तय नहीं कर सकते। इसके में जितना दम होगा उतना पैदा करेगा भाई। आप बताइए किस तरह से देखते हैं इस बयान को और जो देश में इस समय माहौल है उसके लिहाज से अगर आप क्या कहना चाहें? देखिए, देश में माहौल थोड़ा-सा गड़बड़ है, इन बयानों की वजह से। कोई भी जो संवैधानिक पद पर जो ऊपर बैठा है, चाहे वो मोहन भागवत हों, चाहे उलेमा हिंद के लोग हों, इनको अपने बातों को रखने के से पहले आवाम के बारे में सोचना चाहिए। इनका मैसेज क्या जाएगा? अब 3 बच्चे का मामला है, जो अब शादी-ब्याह कर रहा है अपने